नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। भद्रा, आपने सुना होगा कि आज भद्रा काल है तो इसमें ये काम नहीं करना होता है, कोई भी खास काम, इम्पोर्टेंट काम कुछ भी नहीं करना होता है। तो भद्रा का विचार कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए कि भद्रा में किन किन कार्यों को करना वर्जित होता है, किन कार्यों को करना अशुभ होता है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में किया हुआ कोई भी शुभ कार्य शुभ फल प्रदान नहीं करता है। यात्रा के समय पर भी भद्रा का विचार जरूर करना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो एक बार आप जरूर देखें कि भद्रा तो नहीं है। कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपको दीर्घ काल तक लाभ लेना है, ऐसे कार्य का शुभारंभ करने से पहले भद्रा काल का विचार अवश्य करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि भद्रा मृत्यु लोक में कब लगती है और भद्रा का प्रत्याग क्या है। सूर्य की पुत्री और शनि की बहन का नाम भद्रा है। भद्रा हमेशा तीनों लोकों में विचरण करती है, लेकिन इनका विशेष रूप से स्वर्ग लोक में व पाताल लोक में जब विचरण होता है तो कोई दोष नहीं माना जाता है। लेकिन जब भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है, उस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी यदि आप शुभ कार्य करते हैं तो उससे आपको भारी नुकसान या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पर आप भद्रा का प्रारूप समझ लीजिए। दिवा सर्प मुखी भद्रा, रात्रि भद्रा च वृश्चिकी। दिन में अगर भद्रा लगती है तो वह सर्प मुखी मानी जाती है और सर्प रूपी मानी जाती है और सर्प के मुख में जहर होता है। यानी भद्रा का जो समय काल है, जितने घंटे के लिए भद्रा लगी है, उसका 1/3 भाग छोड़ करके बाकी के घंटे में हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सुबह 10 बजे भद्रा लगी और रात को 10 बजे तक भद्रा है, यानी 12 घंटे की भद्रा लगी है। तो 12 घंटे को 3 भागों में आप डिवाइड कर दें और एक जो चौथे घंटे का और एक भाग जो चौथे घंटे का होगा, तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का आपको समय इसमें त्याग देना है। 2 बजे के बाद कोई भी यदि आप शुभ कार्य कर रहे हैं तो इसमें कोई भी फिर दोष नहीं लगता है। और यदि रात्रि में भद्रा लगी है तो रात्रि की जो भद्रा है वह वृश्चिक मुखी होती है और बिच्छू के मुख में भी जहर होता है और पूंछ में भी जहर होता है। तो रात्रि के भद्रा का जो समय काल होता है, जो अंतराल होता है, मान लो 12 घंटे की भद्रा है तो 4 घंटे भद्रा के आरंभ के और 4 घंटे भद्रा के अंत के छोड़ करके बीच में अगर आप जो बीच में 4 घंटे बचे हैं उसमें अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है ऐसे में भद्रा का। विद्वान कहते हैं दिवा भद्रा यदा रात्रि, रात्रि भद्रा यदा दिने। अगर दिन में भद्रा लगी है तो उसका रात्रि में कोई दोष नहीं होगा और रात्रि में भद्रा लगी है तो उसका दिन में कोई दोष नहीं होगा। मान लो रात के 4 बजे भद्रा लगी है तो रात्रि की लगी हुई भद्रा का दिन में कोई दोष नहीं होता है और दिन में यदि भद्रा लगी है तो रात्रि में भद्रा का कोई दोष नहीं होगा। शुभ कार्य यदि आपको करना है तो आप इस समय पर यानी मध्य में कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे कि आज के दिन भद्रा का निवास कहाँ पर है? स्वर्ग लोक में है, मृत्यु लोक में है या पाताल लोक में है? तो विद्वानों का कहना है मेष मकर वृक कर्कट स्वर्गे, कन्या मिथुन तुला धनु नागे, कुंभ मीन अलकेसर मृत्ये, विचरत भद्रा त्रिभुवन मध्य। यानी चंद्रमा का गोचर यदि उस दिन मेष मकर वृक व कर्क राशि में हो तो भद्रा लगी हो और भद्रा स्वर्ग लोक में जानना चाहिए। कन्या मिथुन तुला और धनु इन 4 राशियों में यदि चंद्रमा का गोचर है तो नागलोक यानी पाताल लोक में भद्रा का वास समझना चाहिए। कुंभ मीन वृश्चिक और सिंह राशि इन 4 राशियों में चंद्रमा का गोचर हो तो भद्रा का वास मृत्यु लोक में समझना चाहिए। विशेष रूप से मृत्यु लोक में जब भद्रा का संचार हो तो कोई भी विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। दिन की भद्रा है तो भद्रा का मुख त्याग कर पूंछ में काम कर लेना चाहिए और रात्रि की भद्रा है तो मुख और पूंछ दोनों का त्याग कर मध्य में कार्य कर लेना चाहिए। यही भद्रा का परिहार है। तो यदि आप भी कोई विशेष प्रश्न आपका भी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।